दाता भला करे। कई बार कभी इतनी गहराई में उतरकर बात को पकड़ते हैं, लिखते हैं, तो रूहानियत की बहुत गहरी बात भी लिखी जाती है। कुछ समय पहले मैंने एक ठुमरी की बात की थी कि जिसमें था कि हमारी अटरिया पे आ जाओ रे सांवरिया, और देखा देखी तनक हुई जाए, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो साजन, आओ बलम तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हुई जाए। इसका रूहानियत पहलू जो मैंने उस ऑडियो में बताया था कि ये जो हमारा माथा है, ये हमारे सर का जो हिस्सा है, ये हमारे शरीर की ऊपरी मंजिल है, और यहाँ पर जो एक छतरी नुमा बना होता है ना, उसको अटरिया कहते हैं। साधक ये कह रहा है कि मेरे माथे पर जो दिव्य दृष्टि है, जहाँ थर्ड आई है, वहाँ पे मेरे को एक झलक परमात्मा दिखा दे। और उसके बाद प्रेम रस में भीग कर याचना करता है कि मैं भीख मांग रहा हूँ प्रेम की। प्रेम में सरबोर होके भीख मांगना और ये कहना कि आओ बलम तुम हमरे द्वारे, यानी कि मेरी आंखों के सामने है परम पिता प्रकाश रूप परमात्मा, आ जाओ और मेरे को दर्शन दो तो सारा झगड़ा खत्म हो जाए। साधक का झगड़ा क्या है कि मेरे को परम पिता परम ईश्वर के दर्शन हो जाए, ये उसमें था। और एक मैंने लिया था, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख नादान, ऐसी उसमें बात थी कि सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है। सुर के मैंने होते हैं आवाज। वैसे तो देवता को भी सुर कहते हैं, लेकिन यह सुर की मायने जो है वो शब्द है। शब्द यानी नाद है। नाद इस इंसान के अंदर में जब बस जाता है तो उसकी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और वो इंसान बन जाता है, और नाद ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। ये उन दोनों की बात थी। और इसके आगे आज से करीब 55 साल पहले, जब मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी और मैं चंडीगढ़ में रोज़ फेस्टिवल में कवालियाँ सुनने गया था, तो वहाँ पर मैंने सुना वो दो जनों में मुकाबला था, नन्हे मियाँ कव्वाल और प्रभा भारती कव्वाल। और प्रभा भारती जो है वो भारत की पहली महिला कव्वाल थी। तो कंपटीशन में जब बात उनकी इस पर पहुंची कि अड़ गई बात, तो नन्हे मियाँ कव्वाल ने प्रभा भारती से कहा कि तुम्हारी मांग से होके रास्ता मैखाने को जाता है। मैं इतनी अध्यात्म की गहराई उस वक्त समझता नहीं था। मेरे को ये बात जो उसने कही अच्छी नहीं लगी कि इतनी पब्लिक में ये उसने क्या कह दिया। लेकिन जब मैं अध्यात्म की गहराई में उतरा, अभी कुछ समय पहले, कोई वो मेरे को बात याद आ गई कि जब 7वें द्वारे का मैंने जिक्र किया कि जहाँ पर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, तो वहाँ पे 7वां द्वारा है। तो वहाँ से जो उसको मांग कहते हैं, मांग में सिंदूर भरा जाता है, और वहाँ से ऊपर को जाके जो सीधी मांग का चीर होता है ना, वो वहाँ तक जाता है जहाँ पर ब्रह्मरेंद्र का जिक्र कल किया। तो कल मैं जब उस केंद्र का जिक्र कर रहा था कि ब्रह्म यानी परमात्मा को मिलने का रास्ता, वो जो खड्डा है, वो जो एक द्वार बनता है जहाँ से परमेश्वर की कृपा आती है, तो जब उस वक्त वो नाद में पहुँचता है साधक परमात्मा की कृपा से, वहाँ उसको एक मस्ती का
माहौल बनता है, एक आनंद की अवस्था बनती है, एक नशा सा छा जाता है। तब मेरे को समझ लगी कि इस एक लाइन में जिसको मैं गंदा समझ रहा था, उसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। तो ये जो कवि लोग होते हैं, तो इनकी उड़ान बहुत दूर तक होती है। वो जो दिल्ली के एक कवि हैं, उन्होंने कवि सम्मेलन में कहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ सूरज भी नहीं पहुँचता है, कवि वहाँ तक भी पहुँच जाता है। और कवि के काव्य में बहुत कुछ जो है, ये ऐसी बातें जो रहस्य भरी वो छिपी होती हैं। सो ये बात मेरे मन में आई तो मैंने क्लियर कर दी कि मेरे को जब कल वो ऑडियो डाली थी मरम आनंद की, तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर मेरे को फ़ोन किए कि ये तो अध्यात्म का एक तकनीकी शब्द है। बहुत से साधकों को इस शब्द का ज्ञान नहीं था, तो वो चर्चा हुई। तो चर्चा होने के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि हाँ, वहाँ पर तो खड्डा बनता है, और जब उसमें जाते हैं तो हमारा जो सारा शरीर है वो पैरों से ऊपर तक जो है, गर्दन तक, वो सुन्न हो जाता है, यानी उसकी फीलिंग ख़त्म हो जाती है, और उसमें हम समा जाते हैं, उस खड्डे में, उस नाद में हम समा जाते हैं। तो बाबा जी, ये आपकी बात ठीक है कि परमेश्वर का द्वार जो है वो सर के ऊपर है। हाँ, इससे पहले मैंने एक जो 10वें द्वार के ऊपर ऑडियो दी थी, 10वें द्वार के ऊपर बहुत लोगों ने चर्चा की है। 10वें द्वार की जो सही अवस्था है उसमें मैंने जिक्र किया, लेकिन यहाँ मैं दोहराता हूँ। वो पूर्ण शांत अवस्था है, लेकिन उसका ताल्लुक भी इसी केंद्र से है, क्योंकि ऊपर से परमात्मा की जब कृपा आती है तो ये जीव आनंद में डूबकर, उस रस में भीगकर सब कुछ भूल जाता है और परमात्मा से जुड़ जाता है। तो जो 10वें द्वार की अवस्था है कि वहाँ ना तो नाद रहता है, ना ही कोई चेतना रहती है। हाँ, अपने होने का एहसास रहता है, पूर्ण शांति रहती है उस वक्त तक, जिस वक्त तक उसमें ये साधक रहता है। तो वो आयु की गिनती से बाहर रहता है, क्योंकि वहाँ पर काल की पहुँच नहीं है, वो अकाल का ही एक पॉइंट है, अकाल की जगह है। तो इस तरह इन सब का आपस में मेल है। ब्रह्मरंध्र और 10वां द्वार, आंतरिक रूप में इनका जो है ना, वो आपस में संबंध है। क्यों, जो सिद्ध पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष ऊंची अवस्था को पहुंच जाते हैं, तो वो 10वें द्वार में स्थिर होकर जब अपना शरीर त्यागते हैं, तो वो इसी ही रास्ते से जाते हैं, क्योंकि इसको परमात्मा से मिलने का सुराख कहा है, रास्ता कहा है। तो 10वें द्वार से अपनी इच्छा से त्यागने वाले अपनी आत्मा को इस रास्ते से लेके परम तत्व, परम ईश्वर परमात्मा में समा लेते हैं। तो इसका ताल्लुक जो है इस खड्डे का अध्यात्म की बहुत ऊंची अवस्था से है। धन्यवाद। दाता भला करे।